टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस पुस्तक में 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। इसी पुस्तक में आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2 शॉर्ट पेपर भी देखने को मिलेंगे। वैसे ये पुस्तक सभी कापी किताब की दुकानों में आपको मिल जाएगी सभी शहरों में। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस पुस्तक एक खासियत ये है कि जिस प्रकार के प्रश्न इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न और उसी स्तर के प्रश्नों को रखा गया है। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सबसे पहली सूचना है एनएचएम में 17,291 पदों के लिए आवेदन शुरू। लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एएनएम व स्टाफ नर्स के लिए 12 तक ऑनलाइन आवेदन। नेशनल हेल्थ मिशन में 17,291 पदों पर भर्ती के लिए सोमवार को आवेदन शुरू हो गए हैं और यह भर्तियां लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एएनएम, स्टाफ नर्स सहित अन्य पदों के लिए मानदेय पर की जाएंगी। अभ्यर्थी 12 दिसंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये भर्ती परीक्षा के आधार पर होगी। 100 नंबर के प्रश्नों का जवाब देना होगा। कंप्यूटर टेस्ट पास करना होगा। आयु 18 से 40 साल तक। आवेदकों को किसी भी प्रकार का भर्ती का शुल्क नहीं जमा करना। अगली सूचना है शिक्षक भर्ती की एलटी ग्रेड प्रतियोगी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल अपर शिक्षा निदेशक राजकीय से मिला। प्रतियोगियों ने एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती का नया विज्ञापन जारी करने की मांग हेतु ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रतियोगियों के मुताबिक अपर शिक्षा निदेशक ने अर्हता विवाद से संबंधित वार्ता पर बताया कि कमेटी की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। शासन से निर्देश मिलते ही एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी किया जाएगा और साथ ही यह भी बताया कि 10,000 से अधिक एलटी ग्रेड के पदों का अधियाचन भेजा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में शीतला प्रसाद ओझा, आशुतोष मिश्रा, विभा पांडे, इन छात्रों से मेरी भी वार्ता हुई है, बातचीत हुई है और इन छात्रों ने बताया कि जो कंप्यूटर विषय है उसमें कितने पद हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा कि शिक्षा निदेशालय के द्वारा, एनसीटीई के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा एक कमेटी गठित करके एक ही पत्र में चारों कॉलम बना करके उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भेज दिया गया है। जैसे ही शासन निदेशालय को पत्र भेजता है कि यह हमें मंजूर है समकक्ष अर्हता, वैसे ही शिक्षा निदेशालय माननीय लोक सेवा आयोग को पत्र भेज करके अवगत करा देगा। फिर उसके बाद एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के सचिव आदरणीय दिव्यकांत शुक्ला जी से भी मुलाकात की गई। कल की बात हो रही है, 28 तारीख को जो विद्यार्थी गए थे निदेशालय भी गए थे और माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के सचिव से भी छात्रों ने मुलाकात की थी। नीचे यहाँ पर लिखा कि इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से प्रस्ताव बना करके शासन को प्रेषित कर दिया गया है, जबकि जो कमेटी गठित हुई थी उसमें आदरणीय शुक्ला जी भी शामिल हैं। उन्होंने कल ये कहा था कि मैं भी इस कमेटी में शामिल हूं जो अर्हता विवाद है। शिक्षा निदेशालय से जब पदों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है और अभी जो पद हैं भेजे जाएंगे। लेकिन लोक सेवा आयोग में लगभग 10,000 टोटल पदों का जो अधियाचन है वो भेजा जाएगा और इसमें कंप्यूटर के पदों को जोड़ा गया है। इस बार पुरुष वर्ग में 565 पद हैं और बालिका वर्ग में 486 पद माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। एलटी जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगा। तो देखते हैं आखिरकार कब जारी होता है। अगली सूचना है एडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और यहाँ पर लिखा कॉलेज में कई साल बाद 24 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों पर भर्ती होगी। यहाँ पर लिखा किस विषय के कितने पद हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस कटिंग के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इस तरह की न्यूज़ पहले ही दे दी जाती है। सीजीएल ने एग्जाम डेट घोषित किया है। 2022 टियर 1 परीक्षा से 1 से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में होगी। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 की टियर 1 परीक्षा 1 से 13 दिसंबर के बीच प्रतिदिन 4 पालियों में संपन्न होगी। मध्य क्षेत्र यानी यूपी और बिहार में 9,23,028 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड हैं। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। लिखा है चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति न होने से नाराजगी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति न होने से
छात्रों ने चयन बोर्ड और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि मंगलवार को 11 बजे से चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करेंगे। यानी कि ये छात्र आज चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे कि आखिरकार कब तक सदस्य आएंगे और कब इन विद्यार्थियों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। अगली जो सूचना है वो है अधीनस्थ चयन आयोग में पर्याप्त स्टाफ नहीं, कैसे हो भर्ती परीक्षाएं। बहुत अच्छी बात है कि अमर उजाला ने कम से कम इस बात को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पर्याप्त स्टाफ और संसाधन नहीं है। इसके चलते सरकार के विभिन्न विभागों में समूहगा की पदों पर भर्ती के लिए ना तो समय पर परीक्षाएं हो पा रही हैं और ना ही परीक्षा परिणाम जारी हो पा रहा है। देखिए, है तो 2 दिन पुरानी न्यूज़, लेकिन ये प्रासंगिक है, इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। और यही कारण है कि ये जो है अपनी भर्तियाँ समय से पूरी नहीं कर पाता है और ये वास्तव में सरकार की उपेक्षा का शिकार है। लिखा कि जबकि आयोग को हर सप्ताह किसी न किसी विभाग से समूहगा की पदों का अधियाचन मिलता है। हर सप्ताह अधियाचन आता है और विज्ञापन निकलता है। 4-4 महीने में भर्ती पूरी होती है, 4-4 साल में। लेकिन पर्याप्त स्टाफ और संसाधन नहीं होने के कारण अधियाचन में से प्राथमिकता के आधार पर भर्ती के विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। वहीं पर लिखा कुछ पदों का विवरण दिया गया, किस भर्ती के लिए कितने आवेदन आए हैं। जैसे कि अभी खनन मुहर्रिर के 92 पदों पर भर्ती के लिए 29 अक्टूबर से 18 नवंबर तक आवेदन मांगे गए थे। टोटल 61,182 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। वन दरोगा में 701 पदों के लिए 17 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में आवेदन मांगे गए थे और 1,31,000 विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। इसी तरीके से बाल विकास पुष्टाहार मुख्य सेविका के 2,693 के लिए 3 से 24 अगस्त तक 46,986 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। तो ये स्थिति है यूपी की। और मैंने भी आप लोगों से कई बार कहा कि यूपी में अब तक लगभग 26,000 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन आ चुका है, लेकिन यूपी किसी भी विद्यार्थी के पिछले 1-2 साल से नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं कर पाया है, भर्तियां पूरी नहीं कर पा रहा है। और ना तो शासन इस बारे में विचार कर रहा है, ना अधिकारी विचार कर रहे हैं और ना ही छात्र विचार कर रहे हैं। और चयन बोर्ड में जो और ये LTGIC वाली जो सूचना है वो अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक दूसरा समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि GIC में जल्द शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद है। राजकीय इंटर कॉलेज के लिए सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता वर्ग की भर्ती विज्ञापन को लेकर के समकक्ष अर्हता विवाद में प्रतियोगियों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक AD और राजकीय से मिला। और ये जो ज्ञापन है, इसका ये ज्ञापन भी मेरे पास, ये आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा ज्ञापन है जिसमें विद्यार्थियों ने LT ग्रेड में अर्हता समकक्ष को लेकर के ये ज्ञापन दिया था। और बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम भी नीचे लिखे हैं, जैसे शीतला प्रसाद ओझा, विभा पांडे, संजीव यादव, संदीप, आशुतोष मिश्रा, विभा पांडे इत्यादि। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक बस कर दिया करें।